नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमी टुडे 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, महंगाई से तो हर कोई परेशान है, लेकिन सरकार के द्वारा एक बात की जाती है, अफोर्डेबल हाउसिंग। वो घर जिसे आप अफोर्ड कर सकते हो, अपनी नौकरी में, अपनी इनकम में बना सकते हो। और सरकार ने इसके लिए एक लिमिट तय की हुई है कि 45 लाख के आसपास में एक अफोर्डेबल हाउस बन सकता है। अब क्रेडाई, कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उनका कहना है कि 2017 में, महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं, जो कटिंग चाय 5 रुपए में मिलती थी अब 15 रुपए में मिलती है। 2017 में जो कटिंग चाय 5 रुपए में मिलती थी अब 15 रुपए मिलती है। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी यही हुआ है। और आपकी जो लिमिट है 45 लाख रुपए की, उसमें कुछ नहीं हो सकता। कम से कम 90 लाख के अंदर आप एक छोटा सा अफोर्डेबल हाउस बना सकते हैं, वो भी छोटे शहरों में। अगर आप सोचो मुंबई में बनाना चाहते तो इम्पॉसिबल है। वो कहते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 2017 में 45 लाख की सीमा तय की गई थी, लेकिन उसके बाद कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो या बाकी चीजें हो, मजदूरी हो, हर चीज बढ़ती चली गई। क्रेडाई जो है बेसिकली वो देश के 15,000 से अधिक जो डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन करता है। और क्रेडाई का एक नेशनल एनक्लेव था, वहां पर उनके मुखिया बात कर रहे थे। वो बोलते हैं कि हम अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा में बदलाव की मांग कर रहे हैं। 2017 में जब 45 लाख रुपए की सीमा तय गई थी, तब से निर्माण सामग्री लागत बढ़ती चली जा रही है, कई गुना बढ़ गई है। और ये 45 लाख की सीमा को या तो पूरी तरह से हटा दो, या फिर बाजार की हकीकत को देखते हुए इसे बढ़ाकर 90 लाख रुपए या 1 करोड़ कर देना चाहिए। और अगर आप ऐसे नहीं करोगे 2026 के बजट में, तो फिर भूल जाइए कि अफोर्डेबल हाउसिंग नाम की कोई चीज इस भारत में हो सकती है। वो कहते हैं कि अगर सीमा बढ़ाई जाएगी तो खरीदारों को फायदा होगा। उसका एक कारण है कि अफोर्डेबल हाउस पर जीएसटी की जो दर होती है वो 1% होती है। जी हाँ, 1% होती है। और साथ ही में मकानों की सप्लाई बढ़ाने के लिए डेवलपर्स द्वारा वर्क कॉन्ट्रैक्ट पर भुगतान जो 18% का होता है जीएसटी का, उसे घटाकर 12% करने की मांग की है। उनका कहना है कि अपार्टमेंट की कीमतें तभी कम होंगी जब उनके ऊपर टैक्सेशन कम होगा। अब चूंकि मार्जिन है नहीं और चीजें महंगी हो गई हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। और इसके लिए आपको कुछ और भी इनकम में भी हाउसिंग के लिए छूट देनी पड़ेगी, तभी कुछ हो सकता है। अब अफोर्डेबल हाउस का कोई भी प्रोजेक्ट सिर्फ रेसिडेंशियल प्लॉट पर आ सकता है, लेकिन सरकार अगर कृषि भूमि पर भी ऐसे मकान बनाने की छूट देगी तो शायद आप किसी लक्ष्य को पूरा कर पाए। मुझे लगता है उनकी जो क्रेडाई की जो मांग है, कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि 45 लाख की जो लिमिट की गई थी वो 2017 में तय की गई थी। आज 8 साल हो चुके हैं। तो फिर जो एग्जाम्पल दिया गया है कि 2017 में कटिंग चाय 5 रुपए की आती थी, अब वो कटिंग चाय 15 रुपए की आती है, तो हर चीज के अंदर बदलाव तो हुआ है। कीमतें तो 2 से 3 गुना तक बढ़ चुकी हैं, बल्कि 3-3 गुना बढ़ चुकी हैं। और लेकिन ये लिमिट को अगर तय करते हो तो 45 लाख रुपए में तो आपको 1 बेडरूम हॉल भी कहीं नहीं मिल सकता। वो भी छोटा 400-500 फुट का, कहीं जमीन कुछ सस्ती हो तो कोई मिल जाए तो मिल जाए। अदरवाइज तो आज की रेट में 60-70 लाख रुपए का तो छोटे शहरों में 1 बेडरूम हॉल मिलता है, और 90 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़ के अंदर 2 बेडरूम हॉल मिलता है। मुझे लगता है ये बात बिल्कुल सही है और डिमांड भी इनकी सही है। और हमारे देश में तो मकान बनाना, मुझे लगता है अगर मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हो तो भी वो 1 करोड़ का, 90 लाख का मकान नहीं बना सकते हैं। पूरी जिंदगी पेमेंट करते रहे 30 साल तक, तो भी वो पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ऐसे हालात हमारे देश के हैं। शुक्रिया।